राज्य के मंत्री केटीआर ने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में धर्म के नाम पर कोई भी विवाद छेड़ने का प्रयास करे तो उन्हें पैरों तले कुचल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र परिधि में मंत्री केटीआर ने 495 करोड़ की लागत से किए जाने वाले विकास कार्यों की आधारशिला रखकर कुछ कार्यों का शुभारंभ किया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जाति धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली विश्वसंकारी ताकतों को पर तथा चिल्लर व्यक्तियों पर नजर गाड़े रखने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि केसीआर सरकार आने के बाद से हैदराबाद में ही नहीं पूरे राज्य में धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की गई है। यहाँ राज्य में अनावश्यक पंचायती भी नहीं कहकर उन्होंने अपनी बात रखी है। ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ లోనే కాదు రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా మనం మతం పేరు మీద రాజకీయం చేయడం గాని మతం పేరు మీద పనికిమాలిన పంచాయతీలు పెట్టుకోవడం గాని కులాలు మతాల పేరిట ప్రజల మధ్యన చిచ్చు పెట్టి ఆ చిచ్చులో చలిమంటలు కాపుకునే చిల్లర ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయలేదు, చేయబోము। ఎందుకంటే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇదే హైదరాబాద్ లో చదువుకున్నా, ఇదే హైదరాబాద్ లో హ్యాబిట్స్ లో గ్రామర్ స్కూల్లో చదువుకున్నా। నేను అక్కడ చదువుకునేటప్పుడు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఒక 4-5 రోజుల నుంచి వారం 10 రోజుల దాకా ఏదో పేరు మీద పంచాయతీ, ఆ పంచాయతీ పేరు మీద కర్ఫ్యూ, స్కూల్ బంద్ ఉంటుండే। ఇప్పుడు ఆ బాధ మనకు లేదు। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో శాంతి భద్రతలను పటిష్టంగా కాపాడుకుంటూ మతం పేరు మీద ఎవరైనా చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నం చేసినా వాళ్ళను ఉక్కుపాదంతో అణిచివేస్తూ శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తూ బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోతున్నది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం। वी बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस। राज्य के मंत्री केटीआर ने फिर एक बार केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भारत देश में बेरोजगारी का स्तर 45 वर्षों के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि देश में मुद्रास्फीति 30 वर्षों के अधिकतम स्तर पर पहुंच गई है। देश में ईंधन के दाम ऑल टाइम रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम विश्व में सर्वाधिक दामों पर भारत में ही है। मंत्री केटीआर ने बताया कि भारत रिजर्व बैंक के अनुसार देश के उपभोक्ता अपने विश्वास को खोते जा रहे हैं। इस प्रकार की केंद्र सरकार को क्या कहकर बुलाना चाहिए? क्या इसे एनडीए जैसी काम न करने वाली सरकार के रूप में बदल गई कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि राज्य के हर एक ग्राम में केसीआर शॉप रहते हैं। यह कहकर उन्होंने केसीआर का मजाक उड़ाया। बंडी संजय की जन संग्राम पदयात्रा गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र के एलकुर, नेडीपल्ली स्टेज, चेरलागाड, लापाड़ू स्टेज के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ी। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर पर आलोचना की, बरसात की। बंडी संजय ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति मुख्यमंत्री केसीआर को कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत से गरीब लोगों को मिलने वाली सहायता भी तेलंगाना सरकार उन्हें ना मिलने जैसा व्यवहार कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि डबल बेडरूम आवास गरीबों को बांटने के मामले में उन्हें अर्थात सही लोगों को मिलाने जैसे कोई प्रमाण नहीं है। ఐదారు ఉన్నాయా ఉన్నాయా అబ్బో ఊర్లే కాలేజ్ ఉండదే, హాస్పిటల్ ఉండదు, ఏముంటది? కేసీఆర్ షాప్ పక్కా ఉంటది। షాపు వద్దు అని మీరు అంటే, మీరు కేసీఆర్ షాప్ వద్దంటే సర్కోపం వస్తుంది। అవునా కదా? వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారా? అందరూ తీసుకున్నారా? కేసీఆర్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారా? మోడీ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారా? పక్కా కదా? కేసీఆర్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంది అది? 90 ml కాదే, ఒకప్పుడు 90 ml అది। ఎప్పుడు? ఒక 2 సంవత్సరాల క్రితం 90 ml ఉండే। ఇప్పుడు సార్ లెక్క ఫుల్ కచ్చిన లెక్క। అంతకుముందు అటోడు ఇటోడు రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉంటారు కదా। ఇప్పుడు సోడాల మందుల సోడా కప్పుడు అందరు మినిస్టర్లు అయ్యారు। ఇప్పుడు క్యూ కొడుతున్నాడు సార్కు, సార్ మందులో నేను సోడవస్తా, సార్ మందులో నేను సోడా వస్తా అంటే, అరే పిచ్చోడా, ఒకప్పుడు నా మందులో సోడా పోసుకున్నా, ఇప్పుడు అంతా వితౌట్ సోడా తాగుతున్నా అంటున్నాడు సార్। अवैध निर्माणों पर जीएचएमसी के अधिकारियों ने अपना हंटर चलाना आरंभ कर दिया है। अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र के मूसी नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में स्थापित अवैध निर्माणों पर जीएचएमसी के अधिकारियों ने अपना हंटर चलाना आरंभ कर दिया है। अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र के मूसी नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में स्थित
अवैध निर्माणों पर अधिकारी सख्ती बरत रहे हैं। जीएचएमसी के अधिकारियों ने राजस्व विभाग तथा पुलिस के सहयोग से यहां निर्माण किए गए तथा निर्माण किए जा रहे अवैध निर्माणों को ढह दिया। यहां जीएचएमसी के अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से घरों को धराशायी करने का काम शुरू कर दिया। अंबरपेट की तहसीलदार ललिता ने बताया कि बफर जोन में अवैध निर्माणों का किया गया तो उन्हें सहन नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति के निर्माण का कार्य किया गया तो संबंधित अधिकारी उन लोगों को खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ललिता ने यह भी जानकारी दी। सिकंदराबाद क्षेत्र के दमकल अधिकारी मोहन राव ने अचानक होने वाले आग दुर्घटना के संबंध में किस प्रकार की सतर्कता बरतनी है और उस आग को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, यह बात होटल कर्मियों को समझाया। मोहन राव ने आग दुर्घटना के समय जान माल के नुकसान को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, यह प्रत्यक्ष रूप में होटल कर्मियों को दिखाया। उन्होंने कहा कि सभी लोग नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रीष्मकाल में सभी को सतर्क रहने की अत्यंत आवश्यकता है। ఐటీసీ కాకతీయ బేగంపేట్ లో జరిగినటువంటి ఈ అవేర్ మాక్ డ్రిల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం ఉంది. ఎట్లా ఏదైనా ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళని లిఫ్ట్ వాడకుండా ఏ విధంగా బయటకు తీసుకురావాలి, ఏ విధంగా ఒకవేళ ఒక ఫ్లోర్లో కానీ ఎవరైనా చిక్కున్నట్టయితే వాళ్ళని ఎట్లా తీసుకురావాలి అనేటువంటిది మేజర్గా వాళ్ళకు చూపించడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ కూడా దీంతో పాటు ఒకవేళ ఇనిషియల్గా ఏమైనా జరిగినప్పుడు ఎట్లా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫైర్ సేఫ్టీ మెజర్స్తోని వాళ్ళు ఎట్లా ఎక్స్టింగ్విష్ చేసుకోవచ్చు. ఇదే కాకుండా ఏదైనా ఎర్త్కేక్స్ కానీ అదేవిధంగా మిగతా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు అసెంబ్లీ పాయింట్కి ఏ విధంగా తీసుకురావాలి, తీసుకొచ్చిన వాళ్ళని ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఎలా చేయాలి, చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ఇంకా సీరియస్గా ఉంటే నియర్ బై హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయాలి అనేటువంటి వాళ్ళకి పూర్తిగా అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. I thank Telangana Fire Services. You know, we do it every year. I think सर 20 साल से कर रहे हैं हम ये, हर साल 18 अप्रैल को. वेरी थैंकफुल फॉर द फायर सर्विस एंड मिस्टर राव एजुकेटिंग अस एंड सीइंग व्हाट अ प्रिपेयर्डनेस इज फॉर द सेफ्टी ऑफ बोथ आवर गेस्ट्स एज वेल एसोसिएट्स. थैंक यू वेरी मच. एक युवती ने अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह संबंध जोड़ा गया कहकर उसने अपने होने वाले पति को बात करने के बहाने बुलाकर उसका गला काट दिया। यह घटना आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में घटी। पादुर ग्राम निवासी राम नायडू का अनकापल्ली के समीप स्थित रवि का मातम ग्राम निवासी पुष्पा नामक युवती के साथ विवाह संबंध निश्चित किया गया। इस माह की 28 तारीख को विवाह होने वाला था। रामू नायडू हैदराबाद में रहते हुए अपने रोजगार पर काम कर रहा है। इसी बीच विवाह संबंधी कार्यक्रमों के संदर्भ में वह अपने पैतृक गांव आया। इसी क्रम में पुष्पा ने उसके साथ एकांत में मिलने की बात कहकर राविकम ग्राम के समीप पहाड़ियों के क्षेत्र में अपने होने वाले पति को लेकर गई। वहां उसने तुम्हें मैं सरप्राइज गिफ्ट दूंगी कहकर राम नायडू को आंखें बंद करने को कहा। जैसे ही उसने आंखें बंद कर ली, वह युवती ने अपने साथ ले आई तेजधारी हथियार से उसका गला काट दिया। जैसे तैसे खून बहते वह वहां से बच निकलकर अपने परिवारजनों के इस घटना की सूचना दिया। उसके परिजन वहां पहुंचकर उसे बेहतर उपचार के लिए अस्पताल ले गया। इस प्रकार मौत के दरवाजे तक जाकर राम नायडू वापस आ गया। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि इस समय रामू भी ठीक हो गया है। వెళ్తే అమ్మాయి మా ఫ్రెండ్స్ని చూడాలనుకుంటున్నారు, బయటకు వెళ్దామండి అలాగని చెప్పి బయటకు వెళ్ళాము. బయటకు వెళ్తే అమ్మాయి గిఫ్ట్ కొనాలని చెప్పి వడ్డాలు తీసుకెళ్ళాము. ఆ వడ్డాలు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ పైన ఉందని చెప్పి పైకి తీసుకెళ్ళాము. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు. మీ ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా అడిగితే కేక్ తీసుకురావడానికి వెళ్ళారని చెప్పాను. తర్వాత నీకు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని, నేను గిఫ్ట్ తెచ్చాను ఇవ్వాలని చెప్పి కళ్ళు మూసుకున్నాను. కళ్ళు క్లోజ్ చేసింది. ఆ తర్వాత కత్తితో పోసింది. తర్వాత నాకు ఇష్టం లేదు మ్యారేజ్. ऑनलाइन लोन ऐपों के प्रति पुलिस द्वारा सख्ती से व्यवहार करने के बावजूद भी अब तक उनका आतंक नहीं रुक रहा है। लोन ऐपों के संचालकों के प्रताड़नाओं का सहन ना कर सके हैदराबाद में एक और युवक ने अपनी जान गंवाई। हैदराबाद जियागुड़ा क्षेत्र में रहने वाला राजकुमार ऑनलाइन लोन ऐप द्वारा रुपये 12,000 का लोन प्राप्त किया। इसी कम में लोन रेफरेंस के अंतर्गत उसने अपने दोस्तों के फ़ोन नंबर उन्हें दिए।
एक लिए गए ऋण राशि को ईएमआई द्वारा 4,000 रुपये को भुगतान भी किया। शेष बाकी रकम अदा नहीं की गई कहकर लोन रेफरेंस के अंतर्गत दिए गए मित्रों के फ़ोन नंबरों पर लोन दिए संचालकों ने मैसेज प्राप्त हुए। इस बात से मानसिक चिंता में डूबे राजकुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना पर कुलसमुपुरा पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। सिद्दीपेट जिले के रंगाधाम के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना घटी। रंगाधाम चौरस्ते की मोड़ पर रुकी एक डीसीएम वाहन को तेज रफ्तार से आई कार ने टक्कर मार दिया। इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा अन्य कुछ लोग घायल हो गए। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने सभी घायलों का उपचार हेतु अस्पताल भेज गया। तत्पश्चात पुलिस सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज कर आगे की जांच कार्यवाही आरंभ कर दी। प्राणहिता नदी के पुष्करालु आज 7वें दिन में प्रवेश कर लिए। इसके अंतर्गत अर्जुन गुट्टा पुष्कर घाट पर आज अचानक भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुष्करालु पवित्र स्नान के लिए यहां आंध्र प्रदेश के जिलों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रही है। यहां सही प्रकार की सुविधाएं न होने से श्रद्धालुओं को अनेकों तकलीफ का सामना कर पड़ रहा है। यहां कई स्वैच्छिक संस्थाएं दाता लोग श्रद्धालुओं को भोजन पानी तथा अन्य आहार सामग्रियों की सहित गर्मियों के ताप से बचने के लिए छाछ और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं। महाराष्ट्र की ओर जा रहे भक्तों को वेमनपल्ली में स्थित पुष्कर घाट में पवित्र स्नान करने की सुविधाएं प्रदान की गई है। अन्नामय्या जिला रामचोटी स्थित चित्तूर रोड पर स्थापित जिन्ना कलेक्शन शॉपिंग मॉल का आज उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस शॉपिंग मॉल को फिल्म अभिनेता अली पूर्णिमा तथा फरिया अब्दुल्ला ने उद्घाटन किया। इस नए शॉपिंग मॉल का दौरा खरीदी करने के लिए रायचोटी शहर की जनता ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी भारी संख्या में यहां पहुंचकर शॉपिंग मॉल के उद्घाटन समारोह का नज़ारा देखा। संचालकों ने बताया कि यह पहले ही दिन जो जनता का आदर मिल रहा है, इससे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर फिल्म अभिनेता अली ने भी शॉपिंग मॉल के संचालकों को अपनी शुभकामनाएं दी। రాయచోటి ఈ రోజున చిన్న కలెక్షన్స్కి రావడం జరిగింది. నాతో పాటు ఫరియా అబ్దుల్లా తను జాతిరత్నాల్లో హీరోయిన్గా, అలాగే పూర్ణ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్లో యాక్ట్ చేసింది. రీసెంట్గా బాలకృష్ణ గారితో అఖండ అంతేకాకుండా చాలామంది హీరోలతో కూడా హీరోయిన్గా చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ రోజున అంటే వీళ్ళ గురించి మేము విన్నాం. రాయచోటి ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేయడం, నేను రాయచోటి ఫస్ట్ టైం కానీ చాలా విన్నింది, లైక్ రాయలసీమ ఫుడ్ కానీ అన్నీ ఐ హ్యావ్ హర్డ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు బి पार्ट हमारी सर। भारत में फिर से कोरोना के मामले घटने लगे हैं। एक दिन पूर्व 1247 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए। इसके पूर्व 2183 मामले दर्ज हुए थे। इस परिवेश में ताज़ा मामलों को देखा जाए तो 43% की कमी दिखाई पड़ी है और दूसरी ओर देश भर में केवल 1 कोरोना से मौत दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश के एक ग्राम में एक व्यक्ति को कोरोना से मौत हो गई। इस समय में गौरतलब है कि नए मामलों को अपेक्षा रिकवरी दर काफ़ी कम दर्ज हुई है। बीते 24 घंटों में 928 लोगों को कोरोना से स्वस्थ हुए। इस समय में देश के 11,866 सक्रिय मामले। अब तक देश में 186 करोड़ से अधिक लोगों को टीके खुराक दी गई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कोरोना के मामले में उसी स्तर पर आ रहे लगातार दूसरे दिन भी यहां 500 से अधिक मामले दर्ज हुए। बल्दिया जीएचएमसी को आर्थिक कठिनाइयों पीछा नहीं छोड़ रही है, लेकिन राज्य सरकार उसे नए नए कार्य सौंप रही है। एसआरडीपी कार्यों के पहले चरण में संबंधी कार्यों को पूर्ण करने के लिए जीएचएमसी ने 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। यदि और कर्जा लिया गया तो सैनिटेशन के कार्य भी पूर्ण करने की स्थिति में नहीं है। फिर एसआरडीपी द्वितीय चरण के कार्यों हेतु सरकार निधियां आवंटित करने का या नहीं करेगी, यह बात प्रश्नार्थक हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद में एसआरडीपी कार्यों से ट्रैफिक कुछ हद तक क्लियर हुई है। सिग्नलों के पास वाहन चालकों को बिना किसी तकलीफ के आने के लिए रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वितीय चरण का कार्य आरंभ करना है।
प्रथम चरण के कार्य सफल होने से द्वितीय चरणों के कार्यों को आरंभ करने के लिए जीएचएमसी तैयारी कर रही है। फर्स्ट फेज में अंडरपास कार्य, कॉरिडोर, फ्लाईओवर के विकास के लिए किए गए हैं। वही सेकंड फेज के लिए इस बीच प्रस्ताव सरकार के पास भेजे गए हैं। उप्पल जंक्शन, जुबली चेक पोस्ट, कुकटपल्ली वाई जंक्शन, बंडिलीगुड़ा जंक्शन में फ्लाईओवर के निर्माण के प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। नगर में रेलवे ट्रैक स्थित फलकनुमा माणिकेश्वरी नगर आराम कर घर में रेल ओवरब्रिज, रेल अंडर ब्रिज दुर्गम चेरू विया केबल पर पुल के जारी रहते खाजाबुड़ा पहाड़ियों के पास टनल निर्माण के भी प्रस्ताव है। अधिकारियों ने इस परियोजनाओं के लिए 1080 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। यहाँ पर पहाड़ों को हटाकर 800 मीटर लंबी 4 लाइनों वाले 100 रंगों का मार्ग निर्मित करना है। एसआरडीपी प्रथम चरण में 6000 करोड़ की लागत वाले कार्यों को जीएचएमसी ने अपने हाथ में लिया है, साथ ही 4000 करोड़ रुपए पर पूर्ण हो गए हैं, जिससे 13 फ्लाईओवर पुले, पंजागुट्टा स्टील ब्रिज, 4 अंडरपास, 3 रोड अंडरब्रिज, रोड ओवरब्रिज भी उपलब्ध हुए हैं। इसके अलावा कोंडापुर, नागल, बहादुरपुरा में भी कार्य चल रहे हैं। वह सभी कार्य कब पूर्ण होंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जीएचएमसी ने सेकंड फेज से एसआरडीपी कार्यों के परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमतियों देने की सरकार ने आग्रह की। स्पेशल डेवलपमेंट कार्यों के अंतर्गत 3500 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का भी आग्रह किया है। जीएचएमसी ने वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 में इस राशि को स्वीकृत प्रदान किया का आग्रह किया। इस समय कर्ज के बोझ तले दबा हुआ बलिया सेकंड फेज के एसआरडीसीपी कार्यों को केस आरंभ किया, यह समझ में नहीं आ रहा है और परिस्थितियों पे अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है।